भाइयों, मैं पंकज शर्मा। आज बुराड़ी डिपो के एक मेरे साथ में कंडक्टर हैं और बुराड़ी डिपो ही नहीं, ऐसे कई सारे डिपो हैं जिनके साथ कंडक्टरों के साथ समस्याएं हैं। कंडक्टरों के ट्रांसफर उठा करके एक जगह से दूसरी जगह 50-50 किलोमीटर दूर कर दिए गए हैं, जिसमें कंडक्टरों को आने जाने में काफ़ी समस्या हो रही है। 5-5 मिनट पर उन्हें अब्सेंट कर दिया जा रहा है। इनमें से एक हमारे साथ भाई हैं। भाई, अपना नाम बताइए, क्या समस्या आपके साथ में? भाई, मेरा नाम सन्नी है, मैं बुराड़ी डिपो में हूँ। यहाँ पे क्या है, एक तो हम घर से दूर से आते हैं, प्लस आने पे फिर हमें यहाँ पे सुबह सुबह लेक्चर सुनने को मिलता है, जो कि अच्छा नहीं है। अभी मेरे साथ एक वाकया हुआ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को चलो बताता हूँ। अभी 27 तारीख में हमारे डिपो से गाड़ियाँ नहीं निकल रही थी। हमारे डिपो में थी हड़ताल, गाड़ियाँ आउट ना होने के कारण मैं अपनी ड्यूटी पे आया, मैं अपनी ड्यूटी पे हाजिरी लगवाई, सारी चीज़ मैंने अपनी कलेक्ट करी, वे भी लिया, सब काम मैंने रेडी करा। हुआ क्या, मेरे पेट में हो गया दर्द, मेरी उस दिन थी तबीयत खराब। तो अपने डिपो में हमारे यहाँ पानी की भी किल्लत रहती है, तो वहाँ पे जैसे पानी नहीं था तो मैं सामने ही ड्राइवर का रूम है, हमारे ड्राइवर भाइयों के रूम है, तो मैं वहाँ पे गया फ्रेश होने के लिए। तो मेरे पे फ़ोन क्या आता है 6:20 पे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो डिपो में नहीं है, जल्दी आ। मैंने उन्हें ये बोला कि मैं आ लिया, बस इतना बोला। 2 मिनट मेरी बात हुई है। 6:22 पे मेरा जस्ट फ़ोन कटा है और 6:30 पे मेरा डीओ रजिस्टर में बाकायदा रिमार्क दिया गया था मेरे नंबर के साथ कि ऐसे ऐसे बात है, ये बंदा डिपो में हाजिर नहीं है। और जबकि मेरे सामने ही रिमार्क दिया जा रहा है और मैं बोल रहा हूँ डीओ साहब से, साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ऊपर से ऑर्डर है तेरे नाम के। मैंने कहा ठीक। फिर मेरा नाम जबरदस्ती 6:30 की लिस्ट में मैं 4:30 का बंदा जीटी के भेजा गया। मेरी उनकी डीओ साहब की बात हुई, कुछ कहा सुनी हुई, जो भी हुई उसके लिए मैंने उनसे बाद में सॉरी भी बोला उन्होंने, बट वो बात नहीं मानी मेरी। उसके बाद उन्होंने नीचे एक रिमार्क मारा था डीओ रजिस्टर में कि ये बंदा 10 मिनट लेट आया और इसने वहां जाने से मना किया, जबकि मैं उनके सामने ही था और मैं उनके कहने से फिर भी मैं जीटी के होके भी आया हूँ, मेरे को उसका भी प्रूफ है। वहाँ मैंने डीओ की बात भी कराई थी, दोनों डीओ की हमारी बात हुई। बात होने के बावजूद इन्होंने उसमें अब रिमार्क को क्या कर दिया डीओ रजिस्टर को कि 10 की बजाय 40 कर दिया। 40 मिनट में नहीं आया और मैं वहाँ नहीं पहुँचा। वहाँ उन्होंने मुझे नो रिपोर्ट में करके मुझे वापसी भेज दिया। इस बेस पे इन्होंने मेरी रिपोर्ट बना दी गई है कि मैंने डीओ साहब को बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कहा सुनी हो जाती है भैया हम ड्यूटी के लिए, उसके लिए मैंने पर्सनली उन्हें सॉरी भी बोला था। अब उन्होंने मेरी रिपोर्ट बना रखी है कि 10 मिनट में नहीं आया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। अब ये बताओ वो 10 का 40 कैसे हुआ? मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि डीओ रजिस्टर हम तो छेड़ नहीं सकते, अधिकारी छेड़ सकते हैं। अगर हमारी रिपोर्ट बनाने के लिए हमारे अधिकारी हैं, क्या उनसे ऊपर कोई अधिकारी नहीं है क्या कि जो हमारी भी सुनवाई कर सके? मैं ये चाहता हूँ कि एक तो मेरा 10 का 40 हुआ, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मैं 40 मिनट लेट हूँ तो 40 मिनट में अगर आपको लगता है तो 40 मिनट तो मैं कहीं का नेता नहीं हूँ, मैं कहीं का अधिकारी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, एक नॉर्मल कंडक्टर हूँ। 40 मिनट का तो ये प्रोसेस हो जाता है कि आप मुझे अब्सेंट कर दो, उस ड्यूटी पर किसी और को दे दो, बट ऐसा भी नहीं हुआ। इन्होंने जबरदस्ती मेरी रिपोर्ट बनाई है। अब मेरी तो चलो रिपोर्ट बन गई, मैं तो चलो जो होगा मेरे साथ अब देखा जाएगा। हमारे डीएम साहब बहुत सीधे इंसान है, जिस वजह से ये मैटर भी हो रहे हैं। हम अपने सोनम साहब से बहुत खुश है इस मामले में कि वो बंदे हमारे सर बहुत जेन्युइन बंदे हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं ये अपने आप को दूसरे डीएम बनाते हैं, जो बोलते हैं हम हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं अच्छी है कि अब मेरे साथ इतना इन्होंने नाइंसाफी करी है। 10 का 40 करा, वहाँ मुझे नो रिपोर्ट करा, जबकि मेरे पास सारे प्रूफ है। अब एक बात बताओ, मेरी तो रिपोर्ट हो गई, इनकी कार्रवाई कौन करेगा? मैं आप लोगों से बस इतना जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो होना था इन्होंने करना था कर लिया, अब इनके साथ कौन छेड़छाड़ करेगा? कि ये डीओ रजिस्टर जो कि एक सरकारी रजिस्टर है, उसमें होने के बावजूद इन्होंने वो क्या बोलते हैं उसे, करेक्शन, इन्होंने उसमें करेक्शन करी है, 10 का 40 बनाया। ऐसे मुझे फंसाया जा रहा है, मैं क्या करूं? अब मुझे बताओ साथियों हमारे कि तुम्हारी तरफ से मुझे क्या सपोर्ट है, क्या चीज है, ऐसा क्या करा जाए कि इन पे भी बात आई, ये भी आ गया दोबारा किसी और बंदे के साथ ऐसा ना करे। मैं ये चाहता हूँ अब कुछ तो हो कि मेरे बात पे बात आ रही है तो मैं इस सब यूनियन वालों से हेल्प लिए, अब इन्होंने बुलाया मैंने पंकज भाई को, अब देखते हैं ये क्या होता है यहाँ पे। तो भाइयों देखा, इन्होंने बात कही, अपनी सारी बात कही और बता दी गई है
ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये बात सभी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक और दिल्ली के अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी कि इन कर्मचारियों के साथ, इन छोटे कर्मचारियों के साथ कितना बड़ा दिल्ली के ये अधिकारी शोषण कर रहे हैं। 5-5 मिनट पे ट्रांसफर इनके जो है 5-5 मिनट पे इनको जो है अब्सेंट कर दिया जा रहा है। दिल्ली में तकरीबन 50-50 किलोमीटर दूर इनके ट्रांसफर कर दिए गए हैं, तो क्या 5 मिनट के लिए भी इनको नहीं रखा जा सकता? अब यही बात मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। और सभी भाई ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए भाई साहब, धन्यवाद बहुत बहुत।